Hello, all of you. Vijay Arora this side, and I again welcome you on my YouTube channel that is Amar Jyoti Knowledge. And आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे UNHRC के अंदर एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया श्रीलंका के अगेंस्ट जो LTT को ख़त्म करते टाइम जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट किए गए और वॉर क्राइम की जांच के लिए इंडिया ने वहाँ पे एक अच्छे पड़ोसी का सबूत देते हुए, एक अच्छे पड़ोसी का वेरीफाई करते हुए अपने आप को इस रेजोल्यूशन से अलग कर लिया और अपने आप को एब्सेंट कर दिया, जिससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे। और ये जो वॉर रेजोल्यूशन है वॉर क्राइम की जांच के लिए, ये 7वीं से 8वीं बार आया है और सबसे पहली बार ये 2012 के अंदर आया, 13 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर, 17 के अंदर, 19 और 21 और अब 2022 के अंदर आया है। और इसके अंदर 47 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसके 47 में से 20 कंट्री एब्सेंट कर गए, जिसमें से इंडिया भी एक था, और 20 ने फेवर में वोट किया, जिसमें यूके और यूएसए भी था, और 7 कंट्री ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी थे। तो ये जो LTTE खड़ी हुई उसमें कहीं ना कहीं श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी हाथ था, क्योंकि 1948 तक जो तमिल जो श्रीलंका में रह रहे थे और एज ए सिटीज़न रह रहे थे, उनको बाहर निकलने की बात की गई और उन पे बेवजह से ज़ातियाँ की गई, बेवजह से उन्हें तंग किया गया, इवन उनसे सिटीजनशिप लेने की भी बात की। और उनके बदले में LTTE खड़ा हुआ उनके हक को बचाने के लिए। उनके पास वेपन कहाँ से आए, हथियार कहाँ से आए, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट चला जाएगा। और ये 51st सेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर में आया। और लेकिन इंडिया के जो वहाँ पे एम्बेसडर थे इंदिरा मोनी, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया और श्रीलंका इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो श्रीलंका के अंदर इम्प्लीमेंट की जानी है उसको इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तमिलों को इक्वल राइट देने का बात की गई है, जिसमें से शांति और पीस के लिए किए गए ट्राई में से एक है, और दूसरा श्रीलंका की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का भी सम्मान किया जाना चाहिए, इंटीग्रिटी को भी वैल्यूज़ दी जानी चाहिए, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। और हमें इसके पहले UNHRC के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिट्टों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। दे आर द बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो नॉर्वे से बैठ के भी श्रीलंका में हमला कर सकते थे। और प्रभाकरन साहब की जो वहाँ से ट्रेनिंग हुई उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। And thank you so much for watching. Have a nice day and please like, share and subscribe. Thank you so much.